गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आपने क्या करना है, आपको फर्स्ट सम में बोला है दैट आंसर द फॉलोइंग। ये जो पार्ट्स हैं इनके आंसर देने हैं। ए पार्ट क्या है, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स। सरिता की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज का मतलब आज के टाइम वो कितने साल की है। सरिता वो कितने साल की है, वाई ईयर्स की है। सरिता की प्रेजेंट एज क्या है, वाई ईयर्स, मतलब आज के टाइम वो कितने साल की है, वाई ईयर्स की। वट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। देखो आज अगर वो वाई ईयर्स की है, 5 साल बाद उसकी 5 साल ज़्यादा हो जाएगी ना, यानी कि वाई प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है। वट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, आज वाई है तो 3 साल कम थी ना फिर उसकी, तो वाई -3 थी उसकी पहले 3 साल पहले। सरिताज ग्रैंड फादर इज 6 टाइम हर एज। जो सरिता के ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं, वो उसकी एज के 6 टाइम है, यानी 6 गुना उनकी एज है। व्हाट इज़ द एज ऑफ हर ग्रैंड फादर। उनके ग्रैंडफादर की एज कितनी है। जब आपको बोल दिया भाई उसकी एज वाई है सरिता की, और उसके ग्रैंडफादर की एज 6 टाइम है उसकी एज की, यानी इस एज की 6 टाइम, यानी उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 6 टाइम्स ऑफ वाई, यानी कि वाई का 6 गुना। तो 6 टाइम्स ऑफ वाई का मतलब 6 इंटू वाई, या फिर हम 6y भी बोल सकते हैं। ग्रैंड मदर इज़ 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर। जो ग्रैंड मदर है वो ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी है, यंगर है। व्हाट इज़ ग्रैंड मदर एज। तो ग्रैंड मदर की एज ग्रैंड फादर से 2 साल कम है ना, ग्रैंड फादर की तो 6y है। तो 6y में से अगर हम 2 साल कम कर दें तो वो ग्रैंड मदर की एज हो जाएगी। तो ग्रैंड मदर की एज कितनी है, 6y -2, क्योंकि ग्रैंडफादर की 6y है तो ग्रैंड मदर की 2 साल कम है ना, वो छोटी है 2 साल। तो 6y में से 2 हमने माइनस कर दी, क्योंकि ग्रैंडफादर की एज थी, उसमें से 2 साल कम ग्रैंड मदर की एज है, तो 6y -2 ग्रैंड मदर की एज हो गई। सरिताज फादर एज इज़ 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज। जो सरिता के फादर की एज है वो 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सरिता एज। 5 साल ज़्यादा, यानी 5 ईयर्स मोर किससे, 3 टाइम्स ऑफ सरिता एज। सरिता की एज का 3 टाइम। देखो सरिता की एज वाई है ना, तो उसकी एज का 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3y। 3 इंटू वाई 3y। उससे भी 5 साल मोर यानी ज़्यादा, 5 प्लस सरिताज फादर इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज। 5 ईयर्स ज़्यादा है सरिता की एज के 3 टाइम्स से, तो सरिता की एज वाई है तो 3 टाइम्स उसका 3y, और 5 ईयर्स ज़्यादा है यानी 3y + 5 सरिता के फादर की एज हो गई। तो देखो सरिताज प्रेजेंट एज क्या है, वाई। हर एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y + 5। हर एज बिफोर 3 ईयर्स, 3 साल पहले, तो आज y की है तो 3 साल पहले y -3 की होगी। हर ग्रैंड फादर इज 6 टाइम्स हर एज, 6 टाइम ऑफ हर एज। उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो उसकी एज के 6 टाइम्स है, यानी 6 गुना है उनकी एज। तो एज ऑफ हर ग्रैंड फादर कितना हो जाएगा, 6 इंटू उसकी एज कितनी है, वाई, तो इसका 6 गुना करने से उसके ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी, यानी 6 इंटू वाई दैट इज 6y। सरिताज फादर एज इज़ 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज। 5 ईयर्स मोर यानी 5 साल ज़्यादा किससे, 3 टाइम्स सरिता एज। सरिता की एज के 3 टाइम से 5 ईयर्स मोर, तो एज ऑफ सरिताज फादर क्या हो जाएगी, सरिता की एज की 3 टाइम से 5 ज़्यादा, उसकी एज का 3 टाइम यानी 3y, और उसमें भी 5 प्लस करना है हमें। ठीक है, तो वो क्या आ गया, सरिता के फादर की एज आ गई। अब देखो बी पार्ट, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज़ 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ अ होल। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल है
जो होल की कोई रेक्टेंगुलर होल है उसकी लेंथ है ना वो 4 मीटर लेस यानी 4 मीटर कम है। किससे 4 मीटर कम है? 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द होल। जो होल की ब्रेथ है ना उसके 3 टाइम्स से 4 मीटर कम रेक्टेंगुलर होल की लेंथ है। अब वट इज़ द लेंथ? लेंथ आपको बतानी है। इफ़ द ब्रेथ इज़ बी मीटर, अगर ब्रेथ बी है तो लेंथ बतानी है। तो देखो आपको लेंथ के बारे में सारा कुछ ही तो बता दिया कि लेंथ जो रेक्टेंगुलर होल की है ना वो 4 मीटर लेस मतलब 4 कम है। किससे 4 कम? 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द होल। होल की ब्रेथ के 3 गुने से 4 मीटर कम उसकी लेंथ है। यानी ब्रेथ अगर बी है तो उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 3b। उसमें से भी 4 कम, ये लेंथ आ गई। ठीक है, तो देखो आप राइट करोगे लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है? रेक्टेंगुलर होल लिखना था तो आप राइट करोगे लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल कितनी है? बी। वो तो हमें बोला ही गया था। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल कितनी हो जाएगी? उसने कहा कि लेंथ जो है ना वो 4 मीटर लेस है देन द 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल। रेक्टेंगुलर होल की ब्रेथ के 3 गुने से 3 टाइम से 4 मीटर कम, तो उसका 3 टाइम्स किया ब्रेथ का, 3 इंटू बी, उससे भी 4 कम यानी -4 लेंथ आ गई। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 3b - 4 भी लिख सकते हैं। तो ये लेंथ हो जाएगी उस रेक्टेंगुलर होल की। ठीक है, अब सी पार्ट देखो। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी हाइट h सेंटीमीटर है। ठीक है, इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट। उसकी लेंथ है ना वो हाइट का 5 टाइम्स है यानी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 इंटू h, क्योंकि जो हाइट का 5 टाइम्स, इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट। हाइट का 5 टाइम्स है ना वो लेंथ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? हाइट का हमने 5 टाइम्स यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लेंथ आ गई। लेंथ ये आ गई। एंड ब्रेथ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। और जो ब्रेथ है ना वो लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। लेंथ तो 5 इंटू एच चाहिए, इससे 10 कम ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 5 इंटू एच यानी 5h में से 10 कम कर दिया हमने, ये ब्रेथ आ गई। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट। हाइट की टर्म्स में तो है लेंथ 5 इंटू एच और ब्रेथ क्या है? 5h - 10 आ गई। तो देखो हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको कितना गिवन है? h सेंटीमीटर। लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, आपको यही बोला है कि लेंथ है ना वो हाइट की 5 टाइम्स है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी हो जाएगी? हाइट का 5 टाइम्स कर दो, तो हाइट का 5 टाइम्स यानी 5 इंटू एच, 5h भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो ब्रेथ आपको बोली थी, ब्रेथ है ना वो लेंथ में से 10 सेंटीमीटर कम है, तो लेंथ तो 5h ही आई है ना। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी है? 5h, इससे 10 कम आपको बोली है ब्रेथ, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी हो जाएगी? 5h में से 10 कम करना है हमें, तो 5, क्योंकि लेंथ तो 5h है तो 5 इंटू एच लिख लो चाहे 5h लिख लो। देखो इसे 5h भी लिख सकते हैं, 5h में से 10 कम कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी रेक्टेंगुलर बॉक्स की। जैसा जैसा उसमें बोला गया वैसा वैसा ही लिखना है आपने, अलग से नहीं लिखना कुछ भी। नाउ द डी पार्ट इज मीना, बीना एंड लीना। 3 गर्ल्स हैं, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। वो स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं टू द हिल टॉप, जैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं हील की टॉप तक पहुँचने के लिए। मीना इज़ एट स्टेप एस। लेट सपोज कोई मीना बीच वाली है, ये एस स्टेप पे है, यानी कि जैसे सीढ़ियाँ लेट सपोज कोई 50 सीढ़ियाँ हैं, 100 सीढ़ियाँ हैं, कुछ मान लो चलो। और ये है ना मीना, जो बीच वाली मीना लड़की, वो एस नंबर ऑफ सीढ़ी पर है, एस स्टेप पर है। बीना इज़ 8 स्टेप अहेड। जो बीना है ना वो 8 स्टेप आगे है मीना से। बीना इज़ 8 स्टेप्स अहेड, बीना 8 स्टेप आगे है। लेट्स आगे वाली लड़की तो यही हुई ना, बीना 8 स्टेप आगे, यानी ये अगर एस नंबर की सीढ़ी पर है
तो ये S पर प्लस 8 की सीढ़ी पर होगी, है ना। इसमें बोला ही तो है 8 स्टेप आगे है, अगर ये S पे है तो वो S प्लस 8 पे है। फिर लीना 7 स्टेप बिहाइंड, और ये जो लीना लड़की है ये 7 स्टेप पीछे है। तो अगर ये S पर है तो ये 7 स्टेप पीछे यानी S माइनस 7 पर होगी। वेयर आर बीना एंड लीना, बीना और मीना कहाँ है? तो देखो बीना तो किस पर है? S प्लस 8 पर, यहाँ पर लीना आना था वैसे, और लीना कहाँ है? S माइनस 7 पर। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू द हिल्स टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ मीना हैज़ रीच्ड। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं यानी टोटल नंबर ऑफ जो सीढ़ियाँ हैं ना वो कितनी है? वो है 10 लेस देन, 10 कम है किससे? 4 टाइम्स ऑफ व्हाट मीना हैज़ रीच। मीना जिस सीढ़ी पर पहुंची है ना उसके 4 टाइम्स से 10 कम पर है वो। तो मीना तो S पर पहुंची है तो इसका 4 टाइम्स यानी 4 इंटू S, और उससे भी 10 कम तो माइनस 10। तो 4 इंटू S 4S माइनस 10 टोटल नंबर ऑफ सीढ़ी हो गई हील के टॉप तक पहुंचने के लिए। तो देखो मीना इज एट द स्टेप S, बीना इज 8 स्टेप अहेड, बीना 8 स्टेप आगे है तो बीना इज एट द स्टेप S प्लस 8, क्योंकि अगर मीना S पर है तो बीना उससे 8 स्टेप आगे है ना तो S प्लस 8 पर है। लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड, लीना जो है ना वो 7 स्टेप पीछे है मीना से। तो अगर मीना S पर है तो लीना 7 स्टेप पीछे है उससे, तो यानी कि S माइनस 7 पर है। अब आपको कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो 10 कम है किससे? 4 टाइम्स ऑफ व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। मीना जितनी स्टेप्स पर पहुंची है वो तो S पर पहुंची है, उसके 4 टाइम्स से 10 कम पर कम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो इसका 4 टाइम्स यानी 4S, उसमें से भी 10 कम यानी माइनस 10, 4S माइनस 10, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए यानी टोटल नंबर ऑफ सीढ़ियाँ हो गई। अब देखो ई पार्ट, ए बस ट्रेवल्स एट V किलोमीटर पर आवर। एक बस है ना वो V किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, यानी 1 आवर में वो कितना ट्रैवल करती है? V किलोमीटर ट्रैवल करती है। V कोई भी वेरिएबल है, हमें नहीं पता वो कितना ट्रैवल कर रही है, बट V किलोमीटर 1 घंटे में वो ट्रैवल कर रही है। इट इज़ गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, वो कहाँ जा रही है? दासपुर से बीसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, वो कहते हैं कि 5 घंटे वो ट्रैवल कर चुकी है वो बस, तो लेकिन बीसपुर है ना वो स्टिल 20 किलोमीटर अवे, अभी भी बीसपुर 20 किलोमीटर अवे यानी दूर है, अभी भी 20 किलोमीटर का रास्ता रहता है। 5 घंटे ट्रैवल किया है लेकिन 20 किलोमीटर अभी भी रहता है। वट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी का यूज़ करके आपने एक्सप्रेस करना है। बहुत ही ईजी है। देखो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है, टोटल डिस्टेंस बतानी है ना हमें, तो देखो कैसे करेंगे। 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है, 1 आवर में वो 20 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे चली है ना, 5 घंटे में कितना चल रही होगी? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 5V किलोमीटर चल चुकी है वो। और वो कहते हैं कि 20 किलोमीटर अभी भी रहता है, तो यानी कि 5V तो चल कर गई, दासपुर से स्टार्ट हुई, 5 घंटे चली है यानी 5V चली, 20 किलोमीटर अभी भी रहते हैं, तो 5V प्लस 20 टोटल डिस्टेंस हो गई। तो टोटल डिस्टेंस दासपुर से बीसपुर कितनी है? 5V प्लस 20 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ बस कितनी है? V किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर कितना हो जाएगा? इसका मतलब ही यही होता है कि 1 घंटे में V किलोमीटर चल रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर V किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स 5V किलोमीटर। बस इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम बीसपुर आफ्टर ट्रैवलिंग 5V किलोमीटर। 5V किलोमीटर चलने के बाद भी अभी 20 किलोमीटर वो दूर है, यानी वो 5 किलोमीटर भी चली है और 20 किलोमीटर भी चली है, तो कितनी टोटल डिस्टेंस हो गई? सो डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर कितनी हो गई?
5v+20 किलोमीटर, 5v+20 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गई 10 फुट से 20 फुट तक की।